मौत एक बार जब आना है तो डरना क्या है। मौत एक बार जब आना है तो डरना क्या है। हम इसे खेल ही समझा किए मरना क्या है। बिल्कुल सही लाइनें हैं। ये हमारे सामने जो वाहन आपको दिख रहा है पैरा कमांडोज का है, क्योंकि ये देश के जवानों के लिए मौत जिंदगी खेल ही है। वो सुरक्षा के देश की सुरक्षा के लिए इसको अपनी जान को हथेली पे लेकर चलते हैं और खेल ही समझते हैं। ये जो पहला वाहन आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे जो वाहन है ये पैरा कमांडोज का है। आप सबके चेहरे देखे होंगे, ढके होंगे, क्योंकि इनको चेहरा दिखाना मना है, तो ये इनके सबके चेहरे ढके हुए हैं। ये जो वाहन है ये किसी भी पूरे भारत में किसी भी टेरेन मतलब किसी भी पहाड़ पे, मैदान में, रेगिस्तान में, नॉर्मली होता क्या है रेगिस्तान में गाड़ियाँ चलती हैं तो जो एयर प्यूरीफायर होता है वो बंद, जो रेत होती है उसकी वजह से खराब हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है, ये पूरे भारत में किसी भी इलाके में, किसी भी ज़िले में, किसी भी प्रदेश में चल सकता है। पानी में, रेत में, मिट्टी में, कहीं भी चल सकता है। हम दिखाते हैं पूरी गैलरी जो है डेडिकेट की गई है। ये यूएन मी पीस कीपिंग मिशन के तहत ये गाड़ियाँ जो आगे लगी हुई हैं, ये देख पा रहे होंगे फ़ोटोज़ में, आप देख पा रहे होंगे। यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत ये गाड़ियाँ, ये जो सैन्य वाहन है, ये वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। ये जो पहला जो ये सैन्य वाहन है, इसको कहते हैं लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है ये, सैन्य वाहन है। इसका जो वज़न है, वो 2.5 टन है और ड्राइवर को लेके इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। इस समय ये यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत लेबनान में डिप्लॉय है। लेबनान में इसको डिप्लॉय किया गया है पीस कीपिंग मिशन के तहत। और ये जो जब ब्लास्ट होते हैं तो जो स्प्रिंकलर्स निकलते हैं, ये उससे उनको बचाता है। ये जो इसके शीशे अगर इस पे लगातार गोलीबारी होती है तो उससे बचाता है। इसके जो टायर है लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल के जो टायर्स हैं, ये आपको नॉर्मल टायर लग रहे होंगे, नॉर्मल टायर नहीं है। अगर इसकी जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है और अगर इसके टायरों पे लगातार गोलीबारी होती है और टायर पंचर हो भी जाता है, उसके बाद भी उस क्षेत्र से ये सभी जवानों को सुरक्षित लेकर 50 किलोमीटर तक बाहर जा सकता है पंचर टायर पे, क्योंकि इसमें एक सिस्टम है जिसको कहते हैं कि रन फ्ले सिस्टम, जो इसके टायर्स में लगाया गया है, जिसको प्रेस करने के बाद अगर टायर सारे पंचर हो गए और अंदर जो गाड़ी चला रहा है उसको इस बात का आभास होता है कि टायर पंचर हो गया और गाड़ी और आगे नहीं जा सकती है, तो उस सिस्टम को एक्टिव करने के बाद ये गाड़ी उस क्षेत्र से 50 किलोमीटर तक सभी जवानों को सुरक्षित बाहर ले जा सकती है। अब इसके बाद जो व्हीकल आता है वो है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। ये मीडियम, पहला जो था लाइट था, ये मीडियम है। इसमें ड्राइवर को लेके 12 लोग बैठ सकते हैं। इसका वजन जो है 11 टन है और ये जो है आईडी और माइन से जवानों को सुरक्षित बचाता है। इसमें भी रन फ्लैट एसओएस सिस्टम जो है वो टायरों में डिप्लॉय लगाया गया है, जिससे कि जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके अगर कोई टायर पंचर होता है, खराब होता है तो। इसकी स्पीड जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। आप देख पा रहे होंगे ये जो व्हीकल है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, ऊपर जो माउंट लगा हुआ है वो पूरा 360 डिग्री जो है रोटेट हो सकता है, जिससे कि पूरे क्षेत्र पर 360 जो जवान है वो 360 डिग्री पूरा उस पर निगाह रख सके कि कौन सी गतिविधियाँ अगल बगल चल रही हैं, पूरे निगाह रख सके कहीं पे कोई। ये भी कॉन्गो में यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत डिप्लॉय किया गया इस व्हीकल को भी। और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हम हर पिक्चर में देखते हैं या हर मूवी में देखते हैं कि जवानों पे हमला हुआ और जवानों को ब्लड प्रूफ जैकेट ने बचा लिया, ब्लड प्रूफ जैकेट ने बचा लिया, बैलिस्टिक हेलमेट पहना हुआ था। सामने ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लड प्रूफ जैकेट है, उसके बगल में बैलिस्टिक हेलमेट रखा हुआ है। फिर बूट डीएमएस है, कॉम्बैट टी शर्ट है, कॉम्बैट यूनिफॉर्म, कॉम्बैट कोट, उसके आगे सिल्कन बैजेस, बेल्ट, स्कार्फ, ये पूरी ड्रेस है जो एक जवान यूएन पीस कीपिंग मिशन में जो जवान पहनते हैं। ये उनकी पूरी ड्रेस जो है, सारा जो प्रॉपर ड्रेस है वो रखा हुआ है यहाँ पे। ये आप देखेंगे एक चीज़ यहाँ रखी हुई है, हेड माउंटेड टॉर्च, जो सर में लगाकर जब चलते हैं जवान तो रात के समय भी इस टॉर्च से रात में देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि दूर तक की दूर कोई चीज़ अगर है तो दिख सकती है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे और भी क्या चीज़ें रखी हैं। तो आगे ये देखिए, ये इसको देख के लोगों में कौतूहल आता है कि अरे ये क्या है। तो ये सबसे आगे जो आप देख पा रहे होंगे आईएनएस राइफल है विथ 3D प्रिंटेड फोर हैंड ग्रिप एंड चिक पैड के साथ। नाइट साइट एक रखा है। नाइट साइट के बारे में कल मैंने पता किया था। नाइट साइट ये है जो शरीर अगर कोई जो आशंकित है या आतंकवादी छिपा हुआ है तो उसकी जो शरीर के भाप से या गर्मी से ये एक तस्वीर पैदा करता है, जिसे नाइट साइट से जवान देख सकते हैं। 9mm की पिस्टल रखी हुई है। ये रेडियो सेट्स हैं जिससे जो फ्रीक्वेंसी है उसको मापा जाता है या बात करते हैं जवान आपस में। मैन पैक रेडियो सेट विद एंटीना। ये देखिए दो, आजकल हर जगह हम देखते हैं शूट्स में कि ड्रोन ड्रोन ड्रोन, ये दो ड्रोन हैं जो जवान यूज़ करते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत, इनका भी उपयोग किया जाता है। दोनों के दोनों जो ड्रोन्स हैं ये भारत निर्मित हैं, देश में निर्मित हैं। आरपीएवी त्रिनेत्रा जो पहला आप सामने देख पा रहे होंगे, ये
मैनुअल है, इसको मैनुअली चलाना पड़ता है। जो पहला अब जो दूसरा देख पा रहे होंगे वो ये Q5 एसवीएल कॉप्टर है, ये ऑटोनोमस है। इसमें हम पहले से फीड कर देते हैं कि कितनी स्पीड पे, कितने ऊपर जाना है, क्या-क्या जो भी चीज़ें जवान को या जो फ़ौज को चाहिए होती है वो पहले से इसमें फीड कर देते हैं। वो उस हिसाब से ऑटोनोमस मोड पे चलता है ये। आगे बढ़ते हैं, पीछे फ़ोटोज़ में आप देख पा रहे होंगे यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत कहाँ-कहाँ पे हमारे देश के जवान या लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीसरा व्हीकल आया क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। इसका वजन भी 11 टन है। ड्राइवर को लेके इसमें भी 12 लोग बैठ सकते हैं। ये भी आईडी और माइन से जवानों को बचाता है। चौथा व्हीकल आता है स्पेशलिटी मोबिलिटी व्हीकल। इसमें ड्राइवर को लेके 9 लोग बैठ सकते हैं। इसका वजन 2.4 टन है। ये भी पूरे भारत में कहीं भी चल सकता है। ऑल टेरेन व्हीकल है, पूरे भारत में कहीं भी चल सकता है। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है और पानी में भी चल सकता है। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में भी चल सकता है। अल्ट्रा लो प्रेशर टायर्स हैं इसमें। ये फोटो में इसके बगल में आप देख पा रहे होंगे फोटोज़ में यूएन के तहत जो गाड़ियाँ डिप्लॉय की गई हैं, आप फोटोज़ में देख पा रहे होंगे। तो इस गैलरी को और इन सैन्य जवानों को देखकर हम इस बात से निश्चिंत हो सकते हैं कि जब तक हमारे देश के जवान देश में हैं, बॉर्डर्स पे हैं, तब तक हम आराम से देश में सुरक्षित हैं, पूरा देश सुरक्षित है और पूरे देश में शांति और आराम से हम रह सकते हैं। तो हमें देशभक्ति की इस भावना के साथ अगर आप अभी तक नहीं आए हैं वर्ल्ड बुक फेयर में तो आइए, बार हॉल नंबर 5 के सामने एक गैलरी है, आइए देखिए, समझिए। आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है, पब्लिक लगी हुई है समझने की और जो जवान हैं उनको बता रहे हैं कि कौन-सा व्हीकल, कौन-सा वाहन, कौन-सा जो ड्रोन है या जो राइफ़ल्स रखी हैं, वो किस प्रयोग में आती हैं। तो मैं आखिरी में बस यही कहूँगा कि जय हिंद।